अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें खानदान है, अना है और एक ऐसी कसम है जो 16 साल तक नहीं टूटी। ये कहानी है एक ऐसी नाकाबिले यकीन वफादारी की जो हर हद को पार कर जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या 16 साल पुरानी इतनी गहरी दुश्मनी सिर्फ एक दिन में खत्म हो सकती है? आइए इस ड्रामे की गुत्थियां सुलझाते हैं, जहां एक शख्स की लगन को सबसे बड़ी आजमाइश का सामना है, और हाँ, इसमें थोड़ा मजाक का तड़का भी है। तो चलिए एक कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसका आगाज होता है एक ऐसे खानदान से जो एक बहुत ही लंबी और तल्ख दुश्मनी की वजह से दो हिस्सों में बटा हुआ है। जी हाँ, पूरे 16 साल। इतना अरसा हो गया है शोहर फलकशेर और बीवी जन्नत को अलग रहते हुए, और उनका ये झगड़ा अब सिर्फ एक झगड़ा नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके में एक दास्तान बन चुका है। और इस झगड़े के बिल्कुल मरकज में है जन्नत, एक ऐसी औरत जिसकी पहचान अब उसकी जिद और अना बन चुकी है। और इस अना को ताकत देती है वो कसम जो उसने कई साल पहले खाई थी। जन्नत का इनकार कोई मामूली इनकार नहीं है, ये बिल्कुल अटल है। इसने कसम खा रखी है कि वो वापस नहीं जाएगी, चाहे फिर पूरी दुनिया ही क्यों ना उसे मनाने आ जाए। और यही कसम कहानी की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। दूसरी तरफ है उसका शोहर फलकशेर, जो इस सारी सूरत हाल से बिल्कुल तंग आ चुका है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं है कि उसकी मदद के लिए एक ऐसा नौजवान आगे आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और इस सारी संजीदा सूरत हाल में थोड़ा मजाक का रंग भरने के लिए फलकशेर का एक दोस्त भी है, जो बातें तो बड़ी बड़ी करता है कि मैं हथियार वाला बंदा हूं, जेब में असला रखता हूं। लेकिन जब हकीकत देखने का वक्त आता है तो जेब से निकलती है सिर्फ एक माचिस की डिब्बिया। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब सब उम्मीद हार चुके हैं, इस तात्तुल को ख़त्म करने के लिए एक नौजवान कदम रखता है, जिसने एक ऐसा मिशन अपने सर ले लिया है जो देखने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है। यह है हमारी कहानी का हीरो। वो उनका सगा बेटा तो नहीं, लेकिन दिल से उन्हें अपने माँ बाप मानता है, और अब इसी ने उन्हें दोबारा मिलाने का बीड़ा उठाया है। और यहीं से कहानी का असल इम्तिहान शुरू होता है। फलकशेर इस नौजवान की वफादारी को परखने के लिए एक चैलेंज रखता है। अगर तुम वो कर दिखाओ जो 16 साल में कोई नहीं कर सका, यानी जन्नत को वापस ले आओ, तो मैं तुम्हें अपना बेटा मान लूंगा। ये सिर्फ एक शर्त नहीं, ये एक नए रिश्ते की बुनियाद है। लेकिन ये मिशन इतना आसान कहाँ था। जन्नत की अना की दीवार को तोड़ना बच्चों का खेल नहीं था। जब बेटा अपनी माँ को मनाने की पहली कोशिश करता है तो उसे प्यार नहीं मिलता, बल्कि मिलती हैं धमकियां और शदीद मुखालफत। एक तरफ तो ये सुलह की कोशिशें हो रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा था। एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना था। होता यह है कि फलकशेर का एक दुश्मन उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए एक किराए के कातिल को भेज देता है। अब ये मामला सिर्फ एक खानदानी झगड़े का नहीं रहा, बल्कि ये जानलेवा बन चुका है। और अब कहानी अपने सबसे ड्रामाई मोड़ पर पहुंचती है। एक गोली चलती है जो सब कुछ बदल देती है। ये तनाज़ा अब खानदानी झगड़े से निकलकर जिंदगी और मौत की कश्मकश में बदल जाता है। जैसे ही सारा खानदान इकट्ठा होता है, वो किराए का कातिल फलकशेर पर निशाना बांध लेता है। लेकिन ठीक इसी लम्हे, उससे पहले कि गोली फलकशेर को लगती, वो बेटा बीच में आ जाता है। वो गोली जो उसके बाप के लिए चलाई गई थी, वो उसे अपने सीने पर खा लेता है। और बस यही वो लम्हा था। बेटे का ये बेलोस अमल वो काम कर जाता है जो 16 साल की मिन्नतें, समाजतें और कोशिशें ना कर सकें। ये एक कुर्बानी जन्नत की जिद को पाश पाश कर देती है। इस एक कुर्बानी ने खानदान के मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर एक नई शक्ल दे दी और एक नए बाप का आगाज किया। बेटे की इस कुर्बानी को देखकर जन्नत की 16 साल पुरानी जिद और कसम सब टूट जाती है। वो आखिरकार अपने शौहर के घर वापस आ जाती है और इस तवील दुश्मनी का खात्मा हो जाता है। तो आखिर में क्या होता है? नतीजा फौरी और मुकम्मल है। जन्नत और फलकशेर एक हो जाते हैं। बेटे की वफादारी हर शख्स से बालातर साबित हो जाती है और उसे अब मुंह बोला नहीं, बल्कि सगा बेटा तस्लीम कर लिया जाता है। एक नया खानदान बनता है जिसकी बुनियाद खून पर नहीं, बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी पर रखी गई है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि खानदान को दरअसल क्या चीज़ जोड़ती है, खून का रिश्ता या कुर्बानी का जज्बा।